वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव गुर्बत का खात्मा और सरमाकारी बढ़ा रहा है। चीनी खबरसां एजेंसी शिन्हुआ को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को चीनी जिद्दत के मॉडल की तकलीद करनी चाहिए। ये एक अजीम कामयाबी का नमूना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मस्बत रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालबात मान लिए, वाजिबात भी अदा करने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि सियासी मसाइल हल करने के लिए सियासी इंगेजमेंट ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द बानी PTI से उनकी मुलाकात का यकीन दिलाया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा। जब फहरिस्त नहीं दें तो यही मतलब है कि मखसूस नशिस्तें नहीं देनी। JUIFA के वकील पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस अतीक शाह ने कहा कि वैसे आपने भी तो इस पार्टी को फनाख्तली से ऑफर दी, ये तो ऐसा हुआ है कि माली गनीमत तकसीम हुई है। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नहीं, हमने ऑफर नहीं दी, इस पार्टी से ट्रेन मिस हो गई है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक इशनाइक ने अपने दलाल में कहा कि ये कहते हैं कि हमारी सीटें ली गई हैं, ये इनकी सीटें नहीं हैं। नून लीग के वकील का पेशावर हाई कोर्ट के केस सुनने पर एतराज़। कहा इस केस का इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं, इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अदालत ने मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल या हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ना इलेक्शन लड़ा, ना मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त दी। फारूक इशनाइक की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एक जमात का सरबराह जो अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, वो मखसूस नशिस्तें मांग रहा है। काउंसिल के दोनों वकीला अदालत में पेश नहीं हुए। उम्मीद करते हैं कल पेशावर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। जेल मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। अगर मुलाकातों पर पाबंदी ना हटाई गई तो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल देंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पंजाब हुकूमत ने 2 साल में अवाम पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए। बानी PTI के केस में पेशरफ्त ना होने पर वर्कर्स का रद्द अमल उनका हक है। वकील अली बुखारी ने कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। हैरत की बात है कि अदालत मुलाकात की इजाज़त देती है और जेल हुक्काम नहीं मानते। बानी PTI से मुलाकात ना करने देना सबूत है कि इनकी सेहत ठीक नहीं। PTI ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस वापस लेने का मुतालबा किया है। ऑनलाइन पिटीशन में कहा गया है कि बानी PTI को कैद में सहूलियात नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिक्योरिटी खदशात पर अडियाला जेल, मियांवाली और डेरा गाजी खान जेल का ऑडिट हो रहा है। PTI को सब्र से काम लेना चाहिए। जेल मैनुअल से हटकर सहूलियात चाहिए तो अदालतों से रुजू करें। इतनी सी बात पर GSP+ वापस लेने का कहना मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में G9 मरकज़ के यूटिलिटी स्टोर्स पहुँच गए। सस्ता आटा प्रोग्राम का जायज़ा लिया। शहरियों से कीमतों और अशिया की क्वालिटी से मुतालिक बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देगी। आवाम की सहूलत के लिए 1200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में BISP के तहत इजाफी 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर और अता तारड़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज की मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज की फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट को जल्द फ़ाल करने। लाहौर में कैंसर अस्पताल का पहला फेज़ रवा साल मुकम्मल करने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपेक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के वकील ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर क्या हुआ? वहां तो तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत होनी थी। अदालत के वकील PTA को आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा, वाज़ेह जवाब होना चाहिए, अदालत को बताइए कि दरअसल हुआ क्या है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला और ज़ेली इदारों से मुतालिक वज़ीर दाखिला को तफसीली ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की मुल्क में अमन अमान के क़याम और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाए जाने की हिदायत। रमज़ान के आते ही गैस लीकेज और सिलेंडर फटने के वाक़यात में इजाफा। 2 दिनों में मुख्तलिफ वाक़यात में 14 अफराद जाँ बहक, 32 अफराद जख्मी हुए। कोयटा की एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाके से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद में खातून और 2 बच्चे शामिल, 2 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में गैस सिलेंडर लीकेज के बायस धमाके में 7 अफराद जख्मी। गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में 9 अफराद जाँ बहक। पिंडी में 4 हादसात 2 जिंदगियाँ ले गए। कोयटा में 2 वाक़यात में 12 अफराद झुलस कर जख्मी। पेशावर के बोर्ड बाजार नासिर बाग रोड पर धमाके की तहकीकात। गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द का भत्ताखोरी का एतराफ़। CTT का कहना है कि दहशतगर्द के मुताबिक भत्ताखोरी के लिए बारूद नस्ब करने का टास्क मिला था। धमाके में बारूदी मवाद की जैकेट के इस्तेमाल के शवाहिद नहीं मिले। 10 मार्च को नासिर बाग रोड पर धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हुआ था। और अफगानिस्तान में सोने की तलाश में पहाड़ों का रुख करने वाले बेरोजगार शहरी मौत और कर्ज का खतरा मोल लेते हैं। पहाड़ों की खुदाई करने वाले मुतादिद मजदूर कर्जों में डूबे हुए हैं और इनके पास इस काम के सिवा और कोई चारा नहीं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की निस्फ आबादी अब भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। अफगान मजदूर का कहना है कि पानी की कमी के बायस वो मवेशी पालना तर्क करके ये काम कर रहे हैं। अगर कानकन अच्छी मिकदार में सोना इकट्ठा कर भी लें तब भी आमदनी का 5वां हिस्सा तालिबान हुक्काम को देना होता है।